हाल ही में मैंने एक सॉफ्टवेयर को रिवील किया। क्या था वो सॉफ्टवेयर? उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऑनलाइन टीचिंग का हर वो काम सिंगली एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। और इसकी ब्यूटी ये थी कि बेसिक सिस्टम पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके लिए आपको कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन नहीं लगती। मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि आप कैमरा ऐड कर सकते हो, आप हर वो चीज़ कर सकते हो, उसके बेसिक फीचर्स को अप्लाई करना सिखाया था। उसके बाद आपके रिस्पॉन्स मेरी तरफ आना स्टार्ट हुए, कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करो और उसमें अगर आपको डाउट आना स्टार्ट हो जाए या गलतियां होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब आप सही पाथ पर हो। तो उसी के बेसिस पे मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्लान किया। तो आज के इस वीडियो में आपने जो जो मुझसे डाउट पूछे हैं, उन सारे डाउट्स को मैं वन बाय वन बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आपको बता दूं, आपने माय व्यूबोर्ड सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल कर काम करना चालू कर दिया है और इससे आप स्टूडेंट को पढ़ाने लगे हो, और आज जो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा उन ऑप्शंस को भी आप यूटिलाइज करो। आप लोगों के लिए मैं एक और एक्साइटिंग चीज लेकर आया हूं, एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बिटवीन यू टीचर्स। क्या है वो? आपको माय व्यूबोर्ड सॉफ्टवेयर पर वीडियो क्रिएट करना है और उसे क्रिएट कर आपको मुझे शेयर करना है। ऐसे टॉप 10 टीचर्स को मैं कुछ ना कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस दूंगा। प्राइजेस क्या होंगे? आपके ही टीचिंग इक्विपमेंट, माइक हो सकता है, 100% व्यूसोनिक का आपको पेन टेप, डिजिटल पेन टेप, ये सब कुछ मिलेगा। तो आज से ही आप, अगर अभी तक आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया तो अभी से यूज करना स्टार्ट करिए और अच्छे से अच्छे वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करिए। याद रखिएगा, ये सॉफ्टवेयर वाकई में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, आपके जो डाउट थे उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो थी कि आप लोग जानना चाहते थे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ होती है, पीपीटी होती है पढ़ाने के लिए, तो उससे इस सॉफ्टवेयर में कैसे यूज कर पढ़ा सकते हैं, इसे समझते हैं। पीपीटी और पीडीएफ ऐड करने के लिए आपके पास में डायरेक्ट ऑप्शन है कि अगर आपके सिस्टम में पीडीएफ पीपीटी ऑलरेडी है तो आप यहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बट यूजुअली मैं गूगल ड्राइव के थ्रू अपनी सारे टीचिंग कंटेंट को सैंपल करके रखता हूं। तो टीचिंग डाटा में मैं जाता हूं और यहां पर मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है मेरी एनसीईआरटी पीपीटी का। तो सबसे पहले हम पीपीटी ऐड करके मैं आपको दिखाता हूं। तो पीपीटी ऐड करने के लिए मुझे यहां पर मेरी एक पीपीटी पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर एक डाउनलोडिंग का समय शो होगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है क्योंकि ये चीज डाउनलोड होकर आ रही है गूगल ड्राइव से। ओके, तो अब मुझे कौन कौन सी पीपीटी सिलेक्ट करनी है, ये आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो मुझे ऑल 3 सिलेक्ट करनी है। राइट, अब उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्लियर सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट। तो इंपोर्ट लैंडस्केप में लैंडस्केप मोड में इसको कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी ये पूरी आ चुकी है और मैं यहाँ इसकी अपने माउस के कर्सर को ऊपर नीचे करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप कर सकता हूँ। और अगर अब मुझे जैसे मेरे लेक्चर के दौरान इस पर कुछ भी लिखना है तो मैं ऐसे करके यहाँ पर पूरा कोई भी लिख सकता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि ये कौन सी पीपीटी पे डायरेक्ट अगर जंप करना है आपको, तो ये डायरेक्ट जंप करने का ऑप्शन भी आपको ये यहाँ से मिल जाता है। आप इसे ये देख सकते हैं कि आपको किसी भी चीज़ से, मुझे अगर पीपीटी 4 पे जाना है तो मैं यहाँ पर आ गया और यहीं से मैं इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। राइट, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपको किसी पीपीटी को डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर आप सीधे इस पर डिलीट कर सकते हैं। ये ऐसा डिलीट भी हो जाएगी। अगर आपको कोई डुप्लीकेट पीपीटी ऐड करना है, जैसे पढ़ाते पढ़ाते आपको लगता है कि एक डुप्लीकेट कैनवास ऐड कर लेते हैं, तो ये डुप्लीकेट सेम पीपीटी भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको पीपीटी को थोड़ा मूवमेंट कराना है या फिर साइज में छोटा करना है तो आप यहाँ से माउस से छोटा कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। और यहीं पर अगर आपको और कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो जैसे आप यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीपीटी वाला सेक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे ऐड करना है। पीडीएफ ऐड करने के लिए आपको मैजिक बॉक्स पे जाना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। सेम ड्राइव पे जाएंगे, ड्राइव पर जाकर जैसे मेरी एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ यहाँ पर मैंने रख रखी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पीडीएफ, किसी भी एक लेक्चर की पीडीएफ है, 108 की पीडीएफ है मेरी ये। तो इस पीडीएफ को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, है ना। अब इसमें मुझे 1 2 3 4 5 ही लेने हैं, तो मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए। और मुझे लेने हैं लैंडस्केप मोड पे लेने हैं, तो मैंने लैंडस्केप मोड पे ही ले लिया है। अब देखिए मेरे ये पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसको मूवमेंट कर सकता हूँ। राइट, और यहीं से मुझे कुछ भी इसके ऊपर लिखना है तो पीडीएफ पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ।
और अच्छे से किसी चीज़ को मुझे हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ पूरी प्रॉपरली। तो मैं यहाँ से हाइलाइटर सिलेक्ट करके जैसे किसी भी चीज़ को मुझे हाईलाइट करना है तो मैं इन टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता हूँ बहुत प्रॉपरली अच्छे से। यहाँ पर कुछ भी मुझे अगर पढ़ाना है तो मैं यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। अब ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे मैंने पीपीटी ऐड कर ली, पीडीएफ ऐड कर ली है, इसमें कुछ पीपीटीज एडेड है, कुछ पीडीएफ एडेड है, तो ऐसे मल्टीपल एडिट कर सकते हो। एक बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, पीडीएफ और पीपीटी ऐड हो गई है ना। अब देखो, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, आपने ऐसे कुछ यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन किया, रोबोट के बारे में बताया, 6065 को तो आपने एक्सप्लेन किया, सेल के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर इसको अगर थोड़ा और जाए तो इस इमेज को आपने एक्सप्लेन किया, राइट। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप सेव करके रखना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से सेव कर लीजिएगा। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जाइएगा और यहाँ जाकर यहाँ पर सेव एज अ प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का जो भी आप नाम देना चाहो, मैं लिख लेता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट क्लास थी हमारी ये, और ये प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया, राइट। अब अगर आप इस पीडीएफ को या फिर इस पीपीटी को एक्सपोर्ट करके अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उस चीज को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा इस पर और यहाँ पर इसके एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आएगा, एक्सपोर्ट करना होगा। और यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आते हैं कि आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जेपीजी, पीडीएफ, पीपीटीएक्स। तो जैसे आप पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो मैं लिख लेता हूँ test1 पीडीएफ। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली सेव करता हूं और आप देखेंगे कि पूरी की पूरी पीडीएफ सेव हो गई। मैं आपको पीडीएफ ओपन करके भी दिखा देता हूं, ये टेस्ट1 पीडीएफ जो हमारी, तो देखिए ये जो टेस्ट1 पीडीएफ थी हमारी, वो हमने पूरी की पूरी सेव कर ली और जो भी मैंने लिखा था वो यहाँ पर पूरा आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। तो आप ऐसे अपने स्टूडेंट्स को अपने टीचिंग के दौरान बनाए हुए नोट्स को शेयर कर सकते हैं। देखिए, अब ये पीपीटी पीडीएफ आपने पढ़ा दी, अब मुझे लगता है कि जब आप उस पर पीपीटी पीडीएफ पर आप कुछ लिखते हो तो इसे आपको स्टूडेंट को भी शेयर करना चाहिए। शेयर करने का एक मात्र तरीका आपके पास में व्हाट्सएप, टेलीग्राम होता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सिक्योर्ड और सिस्टमेटिक तरीका है। तो इसके लिए मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, गूगल ड्राइव पर आप इस सॉफ्टवेयर को, माई वीबोर्ड सॉफ्टवेयर को बाइंड कर सकते हैं। तो पहले बाइंड करने की प्रोसेस को समझते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप स्टूडेंट से शेयर करेंगे और आप इजीली अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक पर अपनी फाइल जो आपने पढ़ाया है वो आप दे सकते हैं और इस फाइल को प्रॉपरली आप एक जगह पर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको इस सॉफ्टवेयर से अपने गूगल ड्राइव को बाइंड कैसे करना है। आपको अपने अकाउंट को बाइंड करने के लिए, लिंक करने के लिए आपको जाना होगा माई वीबोर्ड की वेबसाइट पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो, जैसे मैं अपने 1 मिनट मार्केटिंग अकाउंट से बाइंड करना चाहता हूं मेरे चैनल को, तो मैं यहां पर उसे ओपन कर लूंगा। यहां पर मैं सर्च करूंगा myvboard.com और यहां से मुझे साइन इन कर लेना है। साइन इन की प्रोसेस में अपने पहले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जैसे मैंने ऑलरेडी, मेरा अकाउंट यहां पर है, मैं अकाउंट अपनी डिटेल्स यहां पर डाल देता हूं। पासवर्ड, ओके। पासवर्ड डालने के बाद में आपको इस टाइप का ये डैशबोर्ड यहां पर शो होगा, राइट। आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, फॉलो मी सेटिंग पर। फॉलो मी सेटिंग पर क्लाउड इंटीग्रेशन पे आप जाएंगे तो यहां पर आप देखिए सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बॉक्स के, गूगल ड्राइव के, ड्रॉप बॉक्स के, वन ड्राइव के। तो आप जो भी कनेक्ट करना चाहते हो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आज आपको गूगल ड्राइव कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैं बाइंड पर क्लिक करूंगा। बाइंड पर क्लिक होते ही ये मुझे लॉगिन पेज पर लेके जाएगा, साइन इन की। अगर आपने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी तो ऐसा शो हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर से पूरे यूजर नेम, पासवर्ड आपके जीमेल के डालने होंगे। अब ये 1 मिनट मार्केटिंग पे मैंने क्लिक किया और यहां से अलाउ करना है, आपको एक्सेस देना है, बिल्कुल सेफ है। और जैसे आप उसको एक्सेस दोगे यहां पर आपका ये शो होने लगेगा कि 1 मिनट मार्केटिंग gmail.com जो हमारा है ये बाइंड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर सेफर साइड इसको कर देना है क्लोज और आपके जो माई वीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको कर देना है आपको रीस्टार्ट। तो अब
अगर मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मेरे ड्राइव का ऑप्शन मुझे डायरेक्टली शो हो रहा है, या फिर आप मैजिक बॉक्स में जाकर मैजिक बॉक्स में यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्राइव का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। ये मेरी पूरी ड्राइव यहाँ पर शोना स्टार्ट हो गई। मेरी माई ड्राइव के अंदर आप देखोगे तो मैंने अपने टीचिंग का पूरा डाटा शो करके रखा हुआ है, वो मुझे डायरेक्टली एक्सेसिबल है। मतलब अब मैं कहीं से भी माई वीबोर्ड के साथ में अपने टीचिंग डाटा को एक्सेस कर सकता हूं। देखिए बाइंड तो कर लिया। बाइंड करने का फायदा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक क्यूआर कोड की मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को ये डॉक्यूमेंट जो आपने पढ़ा है वो शेयर कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब शेयरिंग कैसे करनी है, एक्सपोर्ट कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखिए एक शानदार तरीका है, अगर आप चाहो तो ये पीडीएफ इंस्टेंटली आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हो। कैसे? तो वो भी क्यूआर कोड की मदद से। और क्यूआर आपको जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर ही आपको क्यूआर जनरेट करके देगा। तो कैसे पॉसिबल होगा? तो जैसे सपोज मुझे ये पीडीएफ शेयर करने अपने स्टूडेंट्स को, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैजिक बॉक्स पे जाऊंगा। इसके लिए एक शर्त है कि आपको अपने इस माई व्यू बोर्ड को बाइंड करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से, गूगल ड्राइव से, राइट। तो मैं जाऊंगा इस फोल्डर पर और फोल्डर पे क्यूआर पे क्लिक करूंगा तो ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि आपको पहले इसको शेयर करने से पहले आपके ड्राइव पे इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख दीजिए, यस कर दीजिए, और यस करने के बाद में ये पूरा एक्सपोर्ट हो गया। अब आप देखिए प्रिपेयरिंग द बोर्ड प्लीज वेट, तो ये बोर्ड प्रिपेयर हो चुका है। अब यहां पर एक बड़ा सा क्यूआर कोड आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन पे, ये हो गया है ना, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अगर सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं अपने मोबाइल को ऑन करूंगा और इस क्यूआर कोड को सिंपली यहां पर स्कैन कर लूंगा। जैसे ही मैं स्कैन करूंगा तो देखो यहां पे drive.google.com शो हो रहा है यहां पे, तो ये यहां पे आ गया है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सीधे मैं यहां पे ड्राइव की लिंक ओपन हो जाएगी और ये जो पीपीटी है मेरे मोबाइल के अंदर आ गई। तो देखिए इतना आसान तरीका है अपने स्टूडेंट्स के साथ में नोट्स शेयर करने का। और ये क्यूआर कोड आप इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लो। कभी भी कोई स्टूडेंट आपसे इस लेक्चर की पीडीएफ मांगे तो आप उसको सिर्फ एक क्यूआर कोड बना दो। तो आप क्या कर सकते हो, क्यूआर कोड की एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो और अपने स्टूडेंट्स के साथ में चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 क्यूआर कोड, चैप्टर 2 क्यूआर कोड ऐसे करके शेयर कर सकते हो। तो ये ब्यूटी है इस सॉफ्टवेयर की। देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिनके पास खुद का कंटेंट अभी नहीं होगा, पीडीएफ पीपीटी नहीं बनाई होगी, उनके लिए तो ये सॉफ्टवेयर वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने खुद की पीडीएफ पीपीटी इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करोगे चलिए समझते हैं। देखिए अगर आपके पास में पीडीएफ और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर से आप सब कुछ बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे सपोज कुछ इमेज ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे अपने देखिए कि मुझे कुछ इमेजेस ऐड करके कुछ एक्सप्लेन करना है टीचिंग का, तो मैं क्या करूँगा, अपनी इमेजेस को मैंने एक जगह स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मुझे बताना है कि अपने को हार्डवेयर सेटअप में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जैसे सबसे पहले जो हमें होती है लैपटॉप की ज़रूरत होती है, तो मैं एक लैपटॉप की इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें यहाँ पर या तो लैपटॉप बोल दीजिए या फिर डेस्कटॉप बोल दीजिए, तो इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों की इमेजेस मैंने यहाँ पर ले ली है। अब मैं इन इमेजेस को प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूँ अपना खुद का कंटेंट बनाने के लिए। देखिए मेरे एक लैपटॉप की इमेज है और डेस्कटॉप की इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और सेम मेरे लैपटॉप की इमेज को भी छोटा कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको एक ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप की और दूसरी ज़रूरत पड़ती है और आपको ज़रूरत पड़ेगी पीसी की। एक और स्लाइड अगर मुझे ऐड करना है तो मैं प्लस का ऑप्शन देके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इस एरो से आगे पीछे स्लाइड हो जाएगी मेरी। अब इसके अलावा आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो अगेन मैं अपने ड्रॉप बॉक्स में जाके आपको इमेज निकाल के दे देता हूँ कि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक एक्स्ट्रा मॉनिटर की, कीबोर्ड और माउस की। तो देखिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा मॉनिटर की, कीबोर्ड माउस को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये कीबोर्ड और माउस की। अच्छा कीबोर्ड माउस को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे होने चाहिए वायरलेस, है ना। और ये हमारे क्यों यूज़ आती है, तो ये हमारे यूज़ होती है कमेंट के लिए।
आप कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ये भी बहुत आसान तरीका, बेस्ट तरीका है। हम जो बात कर रहे हैं अभी ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप की, अब मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ, इसको बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकता हो। कोई अच्छा फॉन्ट अगर मुझे लेना है तो मैं फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और इसकी साइज को मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए, तो इस तरीके से आप अपने खुद का ऑनलाइन कंटेंट, आप खुद की पावर पॉइंट और पीडीएफ, खुद का कंटेंट आप बहुत आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि उसके पास में वो सारे वीडियोस या सारे लेक्चर्स जो वो पढ़ाने वाला है, डिलीवर करने वाला है, उसका एक पूरा प्लान हो। इसे कहते हैं लेसन प्लान, कि किस दिन किस लेक्चर में आप क्या पढ़ाने वाले हो। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लेसन प्लान को प्रॉपरली मैनेज करने में। अगर आपने सही तरीके से लेक्चर का मैनेजमेंट, कंटेंट और रिकॉर्डिंग को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपकी जो ऑनलाइन जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। चलिए समझते हैं कि आप अपने लेक्चर को कैसे प्लान कर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन टीचर या फिर कोई डिजिटल क्रिएटर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी क्लास को लेने या किसी भी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने से पहले आपका पूरा जो प्लान है, टीचिंग प्लान है, वो आपके पास में प्रॉपरली सेव होना चाहिए। किस दिन आपको किस तरीके के लेक्चर्स लेने हैं, या तो वो फॉर्मेट पीडीएफ का हो सकता है या पीपीटी का फॉर्मेट हो सकता है, या फिर आप माय वी बोर्ड के अंदर ही उस चीज को बना लीजिए। तो लेक्चर प्लान करने के लिए माय वी बोर्ड आपको बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट देता है, जो मैं आपको दिखाता हूं कि मैजिक बॉक्स में आप जाइएगा। अगर आप लोकल स्टोरेज पे इसको सेव करना चाहते हैं तो लोकल स्टोरेज पे सेव कर लीजिए, मगर मैं प्रेफर करता हूं अपने गूगल ड्राइव पर। तो गूगल ड्राइव पर मैंने अपना एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, जो कि है मेरा माई ड्राइव के अंदर ये फोल्डर बना हुआ है टीचिंग डाटा। अब टीचिंग डाटा में आप देखिएगा कि मैंने अपनी एनसीईआरटी की पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स और हम बात करें क्विज की या फिर टीचिंग वीडियोस की, वो सब मैंने फोल्डर वाइज बना के रखा हुआ है। और मैं यहाँ पर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बनाने के साथ में अपनी पीपीटीज को यहाँ पे इस तरीके से स्टोर करता हूँ। सेम वे में मैं अपने एनसीईआरटी के लेक्चर्स की जो पीडीएफ फाइल्स है वो मैंने इस तरीके से बना के रखी हुई है। इसी तरीके से आप अपने अपकमिंग लेक्चर्स या पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को प्रॉपरली फोल्डर्स में मैनेज कर सकते हैं। ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर में आपको हर तरीके से लोकल स्टोरेज की बात करें या फिर बात करें क्लाउड स्टोरेज की, दोनों ही आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की गई है। किसी भी बड़े YouTube चैनल को उठाकर देखिएगा, वहां पर एक सीरीज आपको कॉमन मिलती है, वो होती है क्वेश्चन आंसर सीरीज। लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कैसे बनेगा इंटरेस्टिंग? तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ाए उस क्वेश्चन में अपनी स्टॉप वॉच ऐड कर दे, और उस स्टॉप वॉच को ऐड करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स को 30 सेकंड के अंदर या 45 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर उसका जवाब देना है। क्लास और इंटरेक्टिव बनेगी, जितनी इंटरेक्टिव क्लास उतना अच्छा चैनल चलने की गुंजाइश। तो पहले देखते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टॉप वॉच को ऐड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स मैंने ऐड कर दी हैं। ये जो मेरी स्लाइड्स हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने से शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं एक अच्छा सिस्टम जो माई वी बोर्ड ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें हम लोग स्टॉप वॉच ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी हर एक स्लाइड पे ये स्टॉप वॉच को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी स्टॉप वॉच को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सेकेंड स्लाइड पर भी मैं स्टॉप वॉच ऐड करूंगा। सिमिलरली थर्ड पर भी, और ऐसे करके जितनी भी आपकी स्लाइड्स है सभी पर आप स्टॉप वॉच को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से स्लाइड 1 पे जाता हूं, और नाउ अब मुझे जैसे ही अपने स्टूडेंट के सामने इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉप वॉच को कर दूंगा स्टार्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो टाइमर है ये स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से ये पूरा ऐसे शो होना स्टार्ट हो गया।
तो मुझे जितने सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को देने हैं मैं उतना सेकंड दूंगा, और उसके बाद में फिर जैसे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ स्टॉप, और अब 15 सेकंड के समय देने के बाद में मैं अब इसका आंसर यहाँ पर मार्क करूंगा, और इसके बारे में अगर मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। तो ये जो फीचर है वाकई में बहुत ही यूजफुल है फॉर टीचर्स। अगर मैं आपको कहूं आपको अपने सेशन को और भी इंटरेक्टिव बनाना है, ऐसा ना लगे कि ये ऑनलाइन क्लास सिर्फ वन वे चल रही है, टू वे इंटरेक्शन कैसे दिया जा सकता है, ये पॉसिबल कर दिखाया है इस सॉफ्टवेयर ने। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने स्टूडेंट से लाइव जाकर इंटरेक्टिव सेशन की तरह क्वेश्चन आंसर का इनपुट ले सकते हो, क्विज दिखाकर उनसे इनपुट ले सकते हो, या फिर आप उनकी पोल भी डिसाइड कर सकते हो कि कितने % स्टूडेंट सहमत है कि ये आंसर सही है या गलत है। इस टाइप के पोल्स तो ये कैसे क्रिएट होंगे और इसको रियल टाइम पे कैसे यूज करना है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझाता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप। देखिए यहां पर हमें पोल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा हमारे इस मैजिक बॉक्स के अंदर, और यहां से आप लोग इस मैजिक बॉक्स के अंदर और यहाँ से आप इस पोल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन है, रेटिंग का ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वोटिंग करवा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है और इसके सारे ऑप्शंस को भी मैंने यहीं पर डाला हुआ है। तो मैं यहाँ से ऑप्शन भी कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसको अपडेट कर लेता हूँ। जैसे ये मेरा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, राइट। इसका जो राइट आंसर है मुझे वो टिक कर लेना है। जैसे मेरा राइट आंसर है सपोज, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो ना। और इसका टाइम काउंटडाउन टाइमर आप कितने टाइम के लिए देना चाहते हो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। मैं इसको राइट कर देता हूँ। तो मेरा एक ही क्वेश्चन ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ ऐसे ही। तो मैं एक और क्वेश्चन पे गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे गया, और सेम मैंने उसको इसी तरीके से फटाफट क्वेश्चन बना लिए। मैंने 3 क्वेश्चन बना लेता हूँ। इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना रहा हूँ मेरा, और मैंने ये क्वेश्चन का राइट आंसर करके इसको भी राइट कर लिया। मेरा क्वेश्चन ऐड हो गया। चलिए अब एक टाइप का और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ मैं, ट्रू फॉल्स ऐड कर लेता हूँ। तो मैं ऑल गुड, मैं ऐसा लिख लेता हूँ ऑल गुड और क्वेश्चन मार्क, एंड ट्रू और फॉल्स का एक ऑप्शन बना दिया। मैंने इसको भी प्लस कर दिया। 2 + 2 = 4, राइट। और इसको मैंने कर दिया ट्रू को राइट ऑप्शन, और ये मैंने राइट कर दिया। तो ये मेरा थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन ऐड हो गया। अब उसके बाद में मैं जाता हूँ प्लस और पोलिंग पे भी, वोटिंग पे भी चले जाता हूँ। तो हाउ आर यू, पहला ऑप्शन है गुड, और दूसरा है बैड, ठीक है। ये मैंने 3 टाइप की चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर ली। और अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ से मैं तो मैंने ये 4 क्वेश्चन क्रिएट कर लिए हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऐसे सबकी स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको स्टॉप करूँगा तो इसका मुझे यहाँ पर ऐसा एक रिजल्ट भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर सारे 2 क्वेश्चन तो मैं टाइप कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये रिसेट कर दूंगा तो मैं ये मेरे सारे क्वेश्चन फिर से अनआंसर्ड हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपको इस क्विज को अपने क्लास में बैठे आपके सेमिनार अटेंड करने वाले सारे स्टूडेंट्स को कैसे शेयर करना है, इसे समझते हैं।
तो चलिए, मेरे पास कोई रियल टाइम प्रैक्टिकल था नहीं, तो मैंने तो ये अपनी ऑफिस में एक जुगाड़ लगा के आपको समझाने की कोशिश करी। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, सेटिंग को बताने के लिए मैं आपको क्लास का एटमॉस्फेयर तो नहीं दे पाऊंगा, ना ही कोई सेमिनार का एटमॉस्फेयर, पर मैंने अभी क्या किया है, मैंने मेरे टीममेट्स को यहाँ पे बिठा लिया है कि हम 4 लोग एज अ सेमिनार अटेंडी या फिर एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे इस क्विज को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्विज प्रिपेयर करना है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर जाना है और इस क्यूआर कोड को विजिबल करा देना है। तो आप सब लोग जो बैठे हैं, प्लीज इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर लीजिए। तो जैसे मैंने ये क्यूआर कोड को मैंने स्कैन किया, तो मुझे यहां पर ऐसा रिडायरेक्ट करने का ऑप्शन आया। अब मैं सीधे यहां पर ऐसे ज्वाइन कर लूंगा अपने नाम से। सब लोग अपने नाम से ही ज्वाइन करिएगा और कंटिन्यू करके अब जाना है हमें पोल्स में। अब देखिए, यहां पर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यहां पे कितने अटेंडेंस अगर आप चेक करेंगे, तो मैं तो ज्वाइन कर चुका हूं, योगेश भी यहां पे ज्वाइन कर लिए है, और बाकी पोल्स में अगर आप देखेंगे तो राहुल भी ज्वाइन कर लिया और दीपिका ने भी ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में जाके फर्स्ट क्वेश्चन को कर देंगे स्टार्ट, तो ये सभी के मोबाइल पे फ्लैश हो जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन पे ये मेरे मोबाइल में भी हो रहा है, राहुल आपके मोबाइल में दिखाओ फ्लैश होना स्टार्ट हो गया, ये राहुल के मोबाइल में फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। अब सब अपने हिसाब से कोई भी एक आंसर डाल लीजिए, इसको सबमिट कर देते हैं। सबने सबमिट कर दिया, ओके। तो अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, और स्टॉप करने के बाद में आप अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि किस किस ने क्या क्या ऑप्शंस को किया है। राइट आंसर जो हमारा था ये था, और बाकी जो 2 है, तो 3 लोगों ने गलत जवाब दिया है। फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन दिया है, किसने दिया है इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पोल को भी स्टार्ट जैसे आप करेंगे वैसे ही सभी की स्क्रीन पे ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा, और एज आप जो भी अपना है इनपुट डाल सकते हो। ये तो रही इसकी बात, अपने आप पोल्स को लेके भी आप कर सकते हो। तो ये इसे आप इसको स्टॉप कर दीजिए और जाइए पोल्स वाले ऑप्शन पे। तो सेकंड क्वेश्चन, तो थर्ड ऑप्शन है हमारा पोल वाला ऑप्शन है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो अब देखिए सबके इस पे आने वाला है, हाउ आर यू, तो गुड और बैड जो सही है वो सही डाल दीजिए, जो दुखी है अभी दुखी मत डालिएगा, और इसको सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद में जब आप इसका रिस्पॉन्स देखेंगे तो अभी 4 लोगों का रिस्पॉन्स आ गया है, और मेरे ख्याल से आई होप सभी ने अच्छा ही डाला होगा, पर हाँ 4 लोग गुड है, बैड कोई नहीं है। तो इस तरीके से लाइव पोल आप जनरेट कर सकते हो अपनी क्लास में इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो देखा आपने कैसे मेरी टीम ने क्विज को प्ले किया। अगर आप भी अपने स्टूडेंट से करवाना चाहते हो तो इससे अच्छा कोई तरीका है ही नहीं आज के टाइम पर, इंटरनेट पर या किसी भी सॉफ्टवेयर में। आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद में इस क्विज को प्ले करने के बाद में आप डायरेक्टली बच्चों का रिजल्ट, किस बच्चे का क्या रिस्पांस था, वो CSV फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और उसी समय पर अपने पैनल में या अपनी PPT में टॉप आए हुए बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हो। तो देखा आपने, ये सिंगल सॉफ्टवेयर क्या क्या नहीं कर सकता, ये हर वो चीज कर सकता है। आज ही अडॉप्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी कम्युनिटी लिंक दी है फेसबुक की, उस लिंक पर जाकर आप जुड़ सकते हो, बहुत सारे टीचर से डिस्कशन कर सकते हो। कोई डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता रहेगा। थर्ड वीडियो माय व्यू बोर्ड का मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और उस वीडियो में आपके लिए गिव अवे रहेगा, एक कंपटीशन रहेगा। तो आज से ही सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करो, वीडियो क्रिएट करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका जो प्राइज आपको मिलेगा उसमें प्राइज में मैं आपके साथ होऊंगा। आपका स्टूडियो सेटअप, आपकी कोचिंग को ग्रो करने के लिए मैं 1-to-1 सेशन में ग्रो करूंगा। आपको डिजिटल पैड के साथ साथ बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड और इस सॉफ्टवेयर को यूज करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।